कृष्णायशीति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित् महा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा नाम के एक भगवान के बड़े भक्त थे। हमेशा भगवान का नाम रटते रहते थे। अपनी इंद्रियों को हमेशा अपने काबू में रखते थे। लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या छल कपट द्वेष इत्यादि अहंकार इत्यादि अवगुण कभी सुदामा जी के पास भी नहीं भटकते थे। सुदामा जी बड़े संतोषी ब्राह्मण थे। जितना जो है उसमें खुश रहते थे। लेकिन इनकी एक पत्नी थी, नाम था सुशीला। ये बड़ी दरिद्र थी। सुखदेव जी ने सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, लेकिन सुशीला को दरिद्र कह दिया। क्यों? दरिद्र का अर्थ निर्धन नहीं होता है। भगवान की नजरों में जो संतोषी नहीं है, जिसे संतोष नहीं है, जितना धन आ जाए जितनी माया आ जाए उतनी कम है, बस आती जाए आती जाए, जिसके अंदर संतोष नहीं है, भगवान की नजरों में वो दरिद्र है। और सुदामा जी बड़े संतोषी ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। नित्य 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। और 5 घरों में भिक्षा मांगने से जितना जो मिल गया उसे लेकर घर आ जाते थे। और 5 घरों के बाद अगर नहीं भी मिला, जितना मिल गया, 6वें घर में मांगने के लिए नहीं जाते थे। जितना जो कुछ दान में मिला लाकर घर में भोजन बनता था। और भोजन बनने के बाद अगर पत्तल में बैठकर भोजन कर रहे हैं और उस समय कोई अगर भिक्षुक आ जाता था तो अपनी पत्तल का भोजन उठाकर उस भिक्षुक को दे देते थे। भिक्षुक को क्यों दे देते थे? खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन भोजन मांगने वाले को दे देते थे, अपनी थाली का। क्यों? तो सुदामा जी जानते थे कि भोजन दान का महत्व क्या होता है। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी भिक्षुक द्वार में आता था तो अपना भोजन उठा कर दे देते थे। उन्हें पता था भोजन कराने का क्या फल मिलता है, भोजन कराने का महत्व क्या है। ऐसे भगवान के परम भक्त गुजरात में पोरबंदर नगरी के पास एक गांव है जहां पर सुदामा जी रहते थे। वहीं के गांधी जी भी थे। जहां के सुदामा है वहीं के गांधी जी भी थे। तो अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहते थे। 5 घर में भिक्षा मांगते थे। जितना मिल जाता था, बड़ी गरीबी अधीनी के साथ में सुदामा जी का जीवन यापन हो रहा था। कुछ मिल जाता तो भोजन कर लेते। अगर 5 घरों में जाने के बाद अगर कुछ नहीं मिलता था तो सुदामा जी के पूरे परिवार को भूखे रहना पड़ता था। एक दिन भिक्षा में कुछ नहीं मिला तो पूरा परिवार भूखा था। बच्चे रो रहे थे। जब बच्चे रोते हैं तो माँ के पास जाते हैं। माँ भूख लगी है। माँ ने देखा घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। थोड़ा सा आटा रखा था, आटा घोला और कहा बेटा ये दूध है, दूध पी लो। आटा घोलकर दूध बताकर पिला देती थी। बड़ी गरीबी से जीवन यापन हो रहा था। एक दिन सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए नगर में गए हुए थे। नगर में गए हुए थे तो वहां पे सुदामा जी के घर में एक ब्राह्मण आया। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान स्वयं नारायण ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हुए थे।
कहा ये सुदामा जी का घर है? कहा हाँ, मुझे भिक्षा दीजिए। सुशीला ने कहा आप कुछ देर ठहर जाइए, हमारे स्वामी हमारे पतिदेव भिक्षा मांगकर लाते होंगे, वो जैसे ही आएंगे तो हम आपको जरूर भिक्षा देंगे। अभी तो घर में कुछ भी नहीं है, हमारे खाने के लिए नहीं है, आपको कहां से दे दें? ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने बताया, कहा अरे तुम्हारे घर में इतनी गरीबी है? भगवान जो द्वारिकाधीश है ना, भगवान द्वारिकाधीश तुम्हारे पति सुदामा जी के बचपन के मित्र हैं, बचपन के यार हैं और द्वारिका के राजा हैं। एक बार अपने पति को द्वारिका भेज दो। जब तुम्हारे स्वामी सुदामा जी एक बार द्वारिका जाएंगे तो द्वारिकाधीश उन्हें इतना धन देंगे, इतना धन देंगे कि तुम्हारी अनेक पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताकर ब्राह्मण देवता चले गए। जब सुदामा जी आए, सुशीला ने बढ़िया भोजन बनाया। रात्रि के समय चरण दबाते हुए सुदामा जी से पूछा, स्वामी मैंने सुना है कि जो द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश हैं वो आपके बचपन के मित्र हैं। कहा तुम्हें किसने बताया? एक ब्राह्मण आए थे, वो बता रहे थे कि जो द्वारिका के राजा हैं वो आपके पति सुदामा जी के बचपन के मित्र हैं। गुरुकुल में सांदीपनी मुनि के आश्रम में साथ में पढ़े हैं, साथ में खेले कूदे हैं। सुदामा जी कहने लगे, हाँ सुशीला, वो मेरा बचपन का मित्र है, बचपन का यार है और मुझे इतना प्रेम करता है कन्हैया। जब हम सांदीपनी मुनि के आश्रम में साथ में पढ़ते थे, अगर मित्रता निभाना सीखना है तो कोई कन्हैया से सीखे। जब हम साथ में पढ़ते थे और गुरुजी हमें कुछ गृह कार्य करने के लिए देते थे, होमवर्क देते थे, याद करने के लिए मंत्र श्लोक देते थे। कन्हैया तो बड़ा विद्वान था, गुरुजी बताते थे और कन्हैया को याद हो जाता था। लेकिन मुझे जब श्लोक मंत्र याद नहीं होते थे और मैं याद किए बिना गुरुकुल जाता था, तो हमारे गुरुदेव जब मुझे सजा देते थे तो कन्हैया को तो सब याद रहता था, लेकिन जब मित्र को सजा मिलती थी तो कन्हैया भी गुरुजी से कह देता था, गुरुदेव आज मैं भी कुछ याद करके नहीं आया हूं। वो भी मेरे साथ सजा प्राप्त करता था गुरुजी की। हमारी मित्रता लाखों में एक थी। लोग हमारी मित्रता की मिसाल देते थे कि मित्र हो तो कृष्ण और सुदामा जैसे हो। कन्हैया मुझे बहुत प्रेम करता था, हमारी बड़ी पक्की मित्रता थी। सुशीला ने कहा, स्वामी आपको कभी अपने मित्र की याद नहीं आती? अरे इतने घनिष्ठ मित्र हैं, बड़े होने के बाद जो मित्रता होती है भले उसे कोई भूल जाए, लेकिन बचपन की मित्रता कभी भुलाई नहीं जाती। बचपन के जो यार होते हैं, बचपन के मित्र होते हैं, हमेशा याद रहते हैं। सुदामा जी ने कहा, तुम कह रही हो याद नहीं आती? अरे मेरे मन से, मेरे हृदय से कन्हैया की याद जाती कब है जो याद आएगी? याद तो उसकी आती है जिसे भूल जाते हैं, और जो हमेशा याद हो उसे क्या याद किया जाएगा? मैं तो हर पल हर क्षण पल पल कन्हैया का नाम रटता रहता हूं, कन्हैया को याद करते रहता हूं। सुशीला कहती है, स्वामी आपके जो मित्र हैं वो द्वारिकाधीश हैं, एक बार उनसे मिलकर आइए, आपको याद आती होगी, आपका कभी मिलने का मन नहीं करता? सुदामा जी ने कहा, मिलने का मन तो बहुत करता है, लेकिन सुना है आजकल वो द्वारिका का राजा बन गया है, और जब किसी को
कोई प्रतिष्ठा मिल जाती है, कोई ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो उसे घमंड आ जाता है। पता नहीं कन्हैया द्वारिका का इतना बड़ा राजा बन गया है और हम एक साधारण से भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण, हम अगर उनसे मिलने जाएंगे तो पहले की बात अलग है। जब वो भी गुरुकुल में पढ़ा करता था, हम भी गुरुकुल में पढ़ा करते थे, लेकिन आज वो राजा बन चुका है। हम कन्हैया से मिलने जाएंगे और उसने हमें अगर पहचाना नहीं तो कहा वो आपको पहचान लेंगे, जाकर बताना हम सुदामा हैं, वो बहुत बड़े राजा हैं। जब आप उनके पास जाएंगे ना तो वो बहुत सा धन देकर आपको विदा करेंगे। हमारी सारी दरिद्रता, हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। आप एक बार अपने मित्र से मिलने जाइए। सुदामा जी कहते हैं, इतने दिनों के बाद, इतने वर्षों के बाद मैं अपने बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने जाऊंगा, और मिलने जाऊंगा भी तो धन लेने के लिए जाऊंगा। अपनी दरिद्रता का रोना रोऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं धन मांगने कन्हैया के पास नहीं जाऊंगा। सुशीला समझ गई, अगर इन्हें धन का कहकर भेजूंगी तो ये कभी भी जाने वाले नहीं हैं। सुशीला कहने लगी, अरे जाइए तो, आप उनसे धन मत मांगना, लेकिन आपके बचपन के मित्र हैं, एक बार उनसे मिलकर तो आइए। आप जब जाएंगे तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी, आपको देखकर वे खुश हो जाएंगे, उनका मन आनंदित हो जाएगा। क्योंकि जब कोई बचपन का यार, बचपन का मित्र अनेक वर्षों के बाद मिलता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। आप एक बार द्वारिकाधीश की प्रसन्नता के लिए उनसे मिलने जाइए। कहा, हाँ मिलने जाऊंगा, लेकिन धन नहीं मांगूंगा, धन की याचना नहीं करूंगा। सुशीला ने कहा, मत मांगिए, लेकिन एक बार अपने मित्र से मिलकर जरूर आइए। सुदामा जी ने कहा, मिलने तो जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ जाऊंगा। कहते हैं गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर अपने बचपन के मित्र से इतने सालों बाद मिलने जाऊंगा और खाली हाथ जाऊंगा तो कन्हैया क्या सोचेगा। सुशीला ने कहा, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके ले जाने के लिए कुछ व्यवस्था बनाती हूं। सुशीला पड़ोसन के यहाँ गई और कहा, मेरे स्वामी अपने मित्र कृष्ण से मिलने जा रहे हैं और वो खाली हाथ कैसे जाएंगे, कुछ दे दीजिए। बोले क्या दे दूं? तो बोले एक मुट्ठी चावल दे दीजिए। नगर में सुदामा जी की इतनी प्रतिष्ठा थी कि अगर सुदामा बोल देते या सुशीला बोल देती तो चावल का पहाड़ लग जाता, इतनी सुदामा जी की प्रतिष्ठा थी, लोग सुदामा जी का इतना सम्मान करते थे। लेकिन सुशीला ने एक घर से केवल एक मुट्ठी चावल मांगे, 3 घरों से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई। क्यों? क्योंकि जब 3 मुट्ठी चावल 3 घरों से आएगा तो तीनों घरों से अलग अलग चावल आएगा, और जब 3 घरों से अलग अलग चावल आएगा और द्वारिकाधीश 3 मुट्ठी चावल अलग अलग घरों के अलग अलग चावल देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरे मित्र सुदामा के यहाँ कितनी गरीबी है। 3 मुट्ठी चावल तो लाया, लेकिन तीनों मुट्ठी चावल अलग अलग लेकर आया। सारी गरीबी समझ जाएंगे, स्वामी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लाई स्वामी, मैं 3 मुट्ठी चावल मांगकर लेकर आई हूं, ये 3 मुट्ठी चावल आप अपने मित्र द्वारिकाधीश को दे देना। कहा इसे बांध दो। सुदामा जी के घर में इतनी गरीबी थी कि बांधने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, एक फटी हुई धोती पड़ी हुई थी। सुशीला ने उस धोती को लाया
अनेक बार उस धोती को मोड़ा, उस धोती में चावल को 3 मुट्ठी चावल को रखा। कहा स्वामी अब आप इस चावल को लेकर द्वारिका जाइए, अपने मित्र से मिलिए। मित्र को देने के लिए चावल की व्यवस्था हो गई। तब जाकर सुदामा जी द्वारिकाधीश के यहां द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। कहा ठीक है, मैं द्वारिकाधीश के यहां जा रहा हूं, क्या द्वारिकाधीश को कन्हैया को कोई संदेश देना है, कुछ बताना है, कुछ खबर हो तो बता दो। तो सुशीला कहती है स्वामी जब आप जाएंगे तो अपने मित्र से कहना कि आपकी भाभी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। और संदेश क्या है? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। बिहारी जी की कृपा से मेरे घर में नित्य एकादशी हो। कह दिया कन्हैया से जाकर कहना 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्षों में एक एकादशी होती है, जिस दिन भगवान के भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं और उन्हें उपवास रखना पड़ता है, कुछ खाते पीते नहीं है, भूखे प्यासे रहते हैं। तो गोविंद से कहना 1 मास 2 पाख में नित्य एकादशी 2 एकादशी होए। सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोए। मेरे घर में नित्य एकादशी होती है। यह संदेश द्वारिकाधीश को सुनाना। इधर सुदामा जी महाराज आज सुशीला के कहने पर द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। फटी हुई धोती, हाथों में डंडा, लकड़ी है, पैरों में खड़ाऊ नहीं है, पैदल सुदामा जी द्वारिका के लिए चले जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी गाते हुए चले जा रहे हैं हरे कृष्ण हरे रामा, हरे कृष्ण हरे रामा। पैरों पे
खड़ाऊ नहीं है, सर पे ढांकने के लिए कुछ भी नहीं है। और गुजरात से द्वारका बहुत दूर थी। सुदामा जी महाराज पैदल चले जा रहे हैं। सुदामा जी जब चलते चलते थक गए, सुदामा जी जब चलते चलते थक गए, अब एक कदम भी सुदामा जी से चला नहीं जा रहा है। जब सुदामा जी से एक कदम भी नहीं चला जा रहा था, तो सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए। थक गए, अब एक कदम भी सुदामा जी से नहीं चला जा रहा है। एक मिट्टी का ढेला उठाया और अपने सिर के नीचे रख लिया। कन्हैया, बड़ी दूर नगरी है तेरी, अब मैं तेरे दरबार में कैसे आऊं? एक कदम भी चला नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे तेरी द्वारिका नगरी आना है। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया अब भी ताजा है जख्म सीने में, और बिन तेरे क्या रखा है जीने में। कन्हैया अब भी ताजा है जख्म सीने में, और बिन तेरे क्या रखा है जीने में। हम तो जिंदा हैं कन्हैया तेरे दीदार के खातिर, वरना देर कितनी लगती है जहर पीने में। कन्हैया तेरे दर्शन को आना है और एक कदम भी चला नहीं जा रहा है। न भूख लगती है न प्यास लगती है कन्हैया, न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी तेरे बिन अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका नगरी, कन्हैया आस भी अब उदास लगती है। और वहीं कन्हैया का स्मरण करते हुए सुदामा जी महाराज एक वृक्ष के नीचे, सिर के नीचे एक मिट्टी का ढेला रखकर सो गए। इधर भगवान ने सोचा, मेरा यार थक गया है। थक कर सुदामा जी बैठ गए। जब एक कदम भी चलने में असमर्थ हो गए सुदामा जी, एक वट वृक्ष की शीतल छांव के नीचे बैठे, सिर के नीचे एक मिट्टी का ढेला रखकर और आंख बंद करके कन्हैया का ध्यान करने लगे। और कन्हैया का ध्यान करते हुए सुदामा जी की नींद लग गई। सुदामा जी सो गए। जब सुदामा जी सो गए तो भगवान को चिंता हुई कि मेरा यार, मेरा मित्र मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन एक कदम भी सुदामा चल नहीं पा रहा है। तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि जिस स्थान पर, जिस वट वृक्ष के नीचे सुदामा जी सोए हुए थे, उस वट वृक्ष के सहित, जमीन सहित उठाकर आज भगवान ने, सुदामा जी की नींद लगी हुई है और सुदामा जी को वट वृक्ष पूरी जमीन सहित उठाकर द्वारिका नगरी के किनारे पहुंचा दिया। जैसे ही सुदामा जी की नींद खुली, सुदामा जी ने उठकर देखा कि सुदामा जी द्वारिका नगरी के पास पहुंच चुके थे। सुदामा जी उठे, द्वारिका नगरी के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए और प्रवेश द्वार पर जाकर किसी से पूछते हैं, भैया ये कौन सा नगर है? उसने बताया, ये द्वारिका नगरी है। बोले, यहां पर कृष्ण कहां रहता है? हमारा कन्हैया कहां रहता है? लोगों ने सोचा द्वारिका में कोई कृष्ण नाम का, कन्हैया नाम का व्यक्ति होगा। कहा, कन्हैया वो करता क्या है? बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। बोले, करता क्या है वो कन्हैया? सुदामा जी ने बताया, अरे तुम कन्हैया को नहीं जानते? कहा, नहीं, हम किसी कन्हैया को नहीं जानते।
अरे कन्हैया इस द्वारिका का राजा है। कहा राजा? अच्छा तुम द्वारिकाधीश जी को पूछ रहे हो? बोले हाँ, वो कन्हैया हमारा मित्र है। उस व्यक्ति ने कहा भगवान का नाम, द्वारिकाधीश का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। उनके नाम के आगे वो इतने बड़े राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, नाम के आगे अनेक अनेक अलंकार लगाए जाते हैं, तब उनका नाम लिया जाता है। बोले अलंकार कैसे लगाए जाते हैं? जब भी भगवान का नाम लेना हो तो कहा जाता है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुणगण निधान अचिंत कल्याण राधा सर्वेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विदिंदित पीतांबर धारी मोर मुकुट बंसी धारी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहा जाता है, वो राजा है। सुदामा जी ने कहा भैया आपने इतना लंबा चौड़ा नाम ले दिया, हमारे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, तुमने क्या क्या कह दिया। तुम जो कह रहे हो, हाँ हमें उसी द्वारिकाधीश से मिलना है। द्वार पर पहुंचे सुदामा जी, आज द्वारिका के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जहां पर दो द्वारपाल खड़े हुए थे। द्वारपालों के पास आकर सुदामा जी पूछते हैं, सुदामा जी द्वारपालों के पास पहुंच गए और द्वारपालों से सुदामा जी पूछते हैं भैया हमारा कन्हैया कहां मिलेगा? बोले कन्हैया? हाँ हमारे बचपन का यार, जो इस द्वारिका का जो राजा है ना, जिसे तुम कृष्णचंद कहते हो, बचपन में हम उसे कन्हैया कहा करते थे और वो कन्हैया हमारा बचपन का यार है। हमारा कन्हैया कहां रहता है? द्वारपालों ने कहा अरे ये जो आप महल देख रहे हैं ना, ये सारा महल द्वारिकाधीश का ही है, द्वारिकाधीश यहीं रहते हैं। सुदामा जी ने कहा हमें द्वारिकाधीश से मिलना है। द्वारपालों ने कहा महाराज हम द्वारिकाधीश से आपको अवश्य मिलवाएंगे, लेकिन पहले हम द्वारिकाधीश से परमिशन ले लें, इजाजत ले लें। तो सुदामा जी कहते हैं ठीक है, जाओ और अपने द्वारिकाधीश से कहना, जाओ द्वारिकाधीश से कहना कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, क्या कह दो? कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है
सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुदामा जी द्वारपालों से कहते हैं, जाओ एक बार कन्हैया के पास जाओ और जाकर कहना, ओ बस एक बार मोहने से जाकर के कह दो, बस एक बार मोहने से जाकर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए सुदामा जी महाराज की हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। और रुक्मणी जी सुदामा जी को देखकर मन में विचार करती हैं, कहती हैं ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। आज द्वारपाल भगवान के पास गए, कहा प्रभु आपका एक भक्त कोई आया है, अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है, आपसे मिलना चाहता है, कह रहा है कि आपके बचपन का मित्र है, बचपन के यार हैं। भगवान ने कहा बचपन का यार है, हमारा मित्र बता रहा है, वो दिखता कैसा है, उसका नाम कैसा है। तो द्वारपाल कन्हैया को बताते हैं, कहते हैं प्रभु शीश पगाना जगा तन में, शीश पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आई बस के ही गामा, धोते पटे से लटे दो कटियारो, आए ऊपर है कि नहीं सामा, से लटे दो कटियारो, आए
पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही कहा महाराज, न सर में उसके कोई टोपी है, न पैरों में चरण पादुका है, न तन में वस्त्र है, फटी हुई धोती पहना है। तुरंत भगवान ने अपने सिंहासन से दौड़ लगा दी और भगवान सुदामा को अपने गले से लगाकर रोने लगे। कहते हैं, सुदामा तू इतने दिन से कहां था? रो रहे हैं सुदामा को गले से लगाकर। कहते हैं, ऐसो बिहाल बिवाइने सो पग कंटक जाले लगे सोई जोई। आए महादुख आयो सखा तुम आए इतना किते दिन होई। देखी सुदामा की दीने दशा, देखी सुदामा की दीने दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जैसे ही सुदामा जी आए, गले से लगाकर कन्हैया सुदामा जी को रोने लगे। कहते हैं, सुदामा तूने आने में बड़ी देर कर दी। सुदामा क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? सुदामा इतने दिन से तू कहां था? सुदामा मुझे तेरी बड़ी याद आती थी। सुदामा तूने आने में बड़ी देर कर दी। भगवान सुदामा जी को लेकर आए और उस सिंहासन पर बिठा दिया जहां पर तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के अधिपति भगवान श्री द्वारिकाधीश बैठे करते थे। आज द्वारिकाधीश ने तीनों लोकों के सिंहासन पर, तीनों लोकों के अधिपति के सिंहासन पर सुदामा जी को बिठा दिया और भगवान स्वयं माता रुक्मिणी के साथ में उनके चरणों में बैठ गए। आज पहली बार भगवान ने रुक्मिणी को कोई आदेश दिया। हजारों जहां दास दासियां लगे हुए हैं, हजारों सेवक लगे हुए हैं, आज तक भगवान ने रुक्मिणी को कोई काम नहीं बताया, रुक्मिणी को कोई आदेश नहीं दिया। लेकिन आज पहली बार कन्हैया ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी जाओ, हम महाराज सुदामा जी के चरण धुलाएंगे। सुदामा जी के चरण धुलाने के लिए जल लेकर आओ। इधर रुक्मिणी जी चरण धुलाने के लिए जल लेने गई। भगवान ने सुदामा जी के चरण पकड़ लिए। देखिए, सभी लोग थोड़ा सा व्यवस्था को बनाए रखें। जो आपने तांडुल वगैरह लेकर के आए हैं वो थोड़ी देर बाद अर्पण कर दीजिएगा। अभी सभी लोग बैठ जाएं, क्योंकि वहां पीछे बैठने वालों को कुछ दिख नहीं रहा है। सभी माताओं से निवेदन है कि अभी सभी लोग बैठे रहें अपने अपने यथावत स्थान पर। थोड़ी देर बाद सबको मौका मिलेगा, सभी अब यहाँ पर आएंगे और तांडुल चढ़ा देंगे। अभी थोड़ी देर व्यवस्था को बनाए रखें। भगवान ने रुक्मिणी को जल लेने के लिए भेज दिया और सुदामा जी के चरण पकड़ लिए, अपनी गोद में सुदामा जी के पैर रख लिए। और जैसे ही सुदामा जी के चरणों को देखा, सुदामा जी के चरणों में छाले पड़े हुए थे, बिना चप्पल के, बिना खड़ाओं के सुदामा जी द्वारिका आए थे। पैर में पादुका नहीं थी, सुदामा जी के पैरों में लंबे लंबे कांटे गड़े हुए थे। सुदामा जी के पैरों में लंबे लंबे कांटों को देखकर, देखी सुदामा की दीने दशा, देखी सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर
लोए। जैसे ही कन्हैया ने सुदामा जी के पैरों में गड़े हुए लंबे लंबे कांटों को देखा, अपने दांतों से सुदामा जी के पैरों के कांटों को निकालने लगे। इधर रुक्मणी जी जल लेकर वापस नहीं आ पाई और कन्हैया की आंखों से आंसू गिरने लगे। कन्हैया के आंखों से आंसू गिरने लगे। रुक्मणी जी जल लेकर नहीं आई और अपने आंसुओं से, अश्रु की धार से कन्हैया ने आज सुदामा जी के चरण धुलाए। कहा, सुदामा तूने आने में बहुत देर कर दी। सुदामा तू इतने दिनों से कहां था? सुदामा तुझे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सुदामा मुझे माफ कर दे। सुदामा तू मेरा यार है, मैं तुझसे मिलने कभी नहीं आया। अनेक अनेक प्रकार की बातें कृष्ण और सुदामा जी के बीच में हुई और कन्हैया सुदामा जी को उस राज गद्दी से, राज सिंहासन से उठाकर अपने शयन कक्ष में ले गए। शयन कक्ष में ले गए और कहा, सुदामा तुम बड़ी दूर से आए हो, थक गए होगे, लेट जाओ। सुदामा जी आज उस बिस्तर पर, उस आसन पर लेटे हैं जहां पर त्रिभुवनपति, त्रिभुवन के स्वामी, त्रिभुवनपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी शयन किया करते थे। भगवान ने सुदामा जी को आसन पे सुला दिया और भगवान सुदामा जी के चरण दबाने लगे। अनेक अनेक बातें दोनों के बीच में हुई। चरण दबाते हुए भगवान कहते हैं, सुदामा एक बात बता, तूने अपनी शादी विवाह की या नहीं की? चरण दबाते जा रहे हैं। सुदामा तूने विवाह किया या जैसे गुरुदेव के आश्रम में बाबा बना घूमता था, आज भी बाबा बना हुआ है? सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया विवाह हो गया है। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। जैसा नाम है वैसे ही सुशीला के गुण भी हैं। तेरी भाभी का नाम सुशीला है। अरे उसी के कहने पर, उसी के निवेदन करने पर मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूं। बड़ी सुशील है, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है। कहा, अच्छा भाभी ने तुझे भेजा है, फिर तो भाभी ने कुछ संदेशा भी मेरे लिए भेजा होगा। सुदामा जी कहते हैं, हाँ संदेशा भेजा है। क्या संदेशा भेजा है? कन्हैया तेरी भाभी ने कहा है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन ही मो। जैसे ही कहा 1 मास 2 पाख में नित एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। कन्हैया समझ गए कि 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन इनके घर में तो नित्य एकादशी होती है। सीधे सीधे नहीं बताया, लेकिन संदेशा भेज दिया। कन्हैया समझ गए बड़ी गरीबी है इनके घर में, खाने को भोजन नहीं रहता है। अनेक अनेक प्रकार की चर्चाएं हुई। कन्हैया कहते हैं, सुदामा तुझे बचपन की कुछ यादें याद हैं, बातें याद हैं?
सुदामा जी ने कहा, हाँ कन्हैया, सारी बातें मुझे याद है। तू कितना नटखट था बचपन में, कितना ऊधम करता था, ग्वाल बालों को कितना परेशान करता था। हम तुझे घोड़ा बना देते थे और तेरी पीठ में बैठ जाते थे और तू घोड़ा बनकर चलता था, हम तेरी पीठ में बैठे रहते थे। हाँ हाँ कन्हैया, मुझे सारी बातें याद हैं, हम कुछ भी नहीं भूले, सब याद है। कन्हैया ने कहा, सुदामा जब सारी बातें याद हैं तो एक बात और याद होगी। सुदामा ने कहा, हाँ हाँ सारी बातें याद हैं, जितनी बचपन की यादें थी मैं एक भी बातें नहीं भूला हूं, सब याद है। कन्हैया ने कहा, फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि जिस समय गुरु माता ने हमें समिधा लेने के लिए वन में भेजा था तो गुरु माता ने हमें एक चने की पोटली दी थी और कहा था कि जब भूख लगेगी तो खा लेना। सुदामा जी कहते हैं, सब याद है। अरे कन्हैया बस कर, अरे भाभी बैठी हुई है, इतनी सारी दास दासियां बैठी हुई हैं, अब सबके सामने इंसल्ट करेगा क्या, बेइज्जती कराएगा? बस कर, सारी बातें याद है मुझे। क्योंकि अब कन्हैया बताने वाले हैं कि कैसे तुमने चने चुरा कर खा लिए थे। सुदामा जी कहते हैं, सारी बातें मुझे याद हैं, सब याद हैं। आज सुदामा जी ने बातें बदल दी कि ये बात निकालेगा कि हमने चने चुरा कर खाए थे, अकेले खा गए थे, इसे कुछ नहीं दिया। तुरंत बातें बदल दी, कहा हाँ भैया सब याद है, सब याद है। अच्छा एक बात बता, मेरो तो ब्याह होएगा, तेने ब्याह कियो कि न कियो? सुदामा जी पूछ रहे हैं कन्हैया से, मेरा तो विवाह हो गया, तूने शादी की कि नहीं की? क्योंकि बचपन में तो खूब गोपियों के साथ में घूमता रहता था, गोपियों के आगे पीछे घूमता रहता था। तू अपनी बता, तूने विवाह किया, तेरी शादी हुई? तो बोले हाँ मेरी शादी हो गई। बोले भाभी कहाँ है? बोले कौन सी वाली? कौन सी वाली भाभी? सुदामा जी कहते हैं, कौन सी वाली भाभी? अरे क्यों, दो चार शादी की हैं क्या जो बता रहा है कि कौन सी वाली भाभी? कौन सी वाली भाभी? कितने विवाह कर लिए जो कौन सी वाली भाभी? तो एक ही होगी ना। कन्हैया कहते हैं, नहीं बहुत सारी भाभियां हैं तेरी। बोले कितनी हैं? दो चार? बोले नहीं। बोले 10-20? बोले नहीं। बोले 50? बोले नहीं। 100? नहीं। 1000? बोले नहीं। बोले 2000? बोले नहीं। 10,000? बोले नहीं। 11,000? नहीं। 12,000? नहीं। 15,000? बोले नहीं। कन्हैया तू ही बता दे कितनी भाभियां हैं? बोले तेरी पूरी 16,108 भाभियां हैं। कहा कन्हैया तू बचपन का छलिया है, इतनी सारी शादी कर लिया और हमें बुलाया तक नहीं। कन्हैया कहते हैं, भैया अगर हमें पता होता कि हमारी शादी हो रही है तो हम तुम्हें जरूर बुलाते, लेकिन हमारी शादी हुई, हमें स्वयं पता नहीं था कि हमारा विवाह होने वाला है, हमें खुद पता नहीं था शादी होने वाली है, तुम्हें कहां से बुला लेते। रुक्मणी ने संदेश भेजा, तुरंत चले गए, शादी करके ले आए। सीमांतक मणि ढूंढने के लिए गए थे, जामवंती से शादी हो गई, लाकर सत्राजित को मणि दी, उसने सत्यभामा के साथ शादी करवा दी। हमें खुद पता नहीं रहता था कि हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें कहां से बुला लेते। अब अनेक अनेक प्रकार की चर्चाएं कन्हैया की और सुदामा जी की हो रही हैं। कन्हैया सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं, कहते हैं
सुदामा एक बात बता, भाभी ने संदेशा तो भेजा है, लेकिन भाभी ने अपने देवर के लिए कुछ भेजा होगा, कुछ भेंट कुछ उपहार भेजा है। सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं, कुछ नहीं भेजा, कुछ भी उपहार नहीं भेजा है। तो बोले नहीं नहीं, कुछ भेजा होगा। अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि इतना बड़ा राजा, हीरे मोती की सिंहासन में बैठने वाला, 56 भोग करने वाला, और सुशीला ने ये 3 मुट्ठी चावल भेजे हैं, वो भी 3 घरों से मांगे हुए अलग अलग चावल। मैं ये चावल कन्हैया को, द्वारिकाधीश को, इतने बड़े राजा को कैसे भेंट करूं? सुदामा जी चावल की पोटली छुपाने लगे, अपना हाथ खींच रहे हैं। इधर कन्हैया सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं, कन्हैया जी सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते हुए देख रहे हैं कि सुदामा अपने हाथों को खींच रहा है। कन्हैया कहते हैं सुदामा क्या बात है, तुम अपने हाथों को क्यों मोड़ कर बैठे हुए हो, क्या बात है, हाथ मोड़ कर क्यों बैठे हो, पूछ रहे हैं। तो सुदामा जी कहते हैं कन्हैया कुछ नहीं, क्या है ना, बड़ी दूर से थक कर आए हैं तो हाथों में थोड़ा दर्द हो गया है, हाथ में दर्द है, इसलिए हम अपने हाथों को मोड़ कर बैठे हैं। कन्हैया कहते हैं लो, दर्द हाथ में है और हम पैर दबा रहे हैं, तो हम पैर में दर्द नहीं है, हाथ में दर्द, इसलिए अब हम हाथ दबाएंगे। कन्हैया हाथ दबाते दबाते सुदामा जी पोटली छुपा रहे हैं, और अचानक कन्हैया ने सुदामा जी के हाथों से पोटली खींच ली। चावल की पोटली कन्हैया जी ने सुदामा जी से छीन ली, छुड़ा ली। अब सुदामा जी की पोटली कन्हैया के हाथों में आ गई। कन्हैया ने पोटली को खोला और जब देखा तो 3 मुट्ठी चावल सुदामा की पोटली में रखे हुए हैं। कन्हैया ने सोचा आज मेरा भक्त मेरे लिए ये उपहार, मेरे लिए भेंट लेकर आया है, मैं उसे अवश्य ग्रहण करूंगा। 3 मुट्ठी चावल, कन्हैया ने चावल उठाया और 1 मुट्ठी चावल कन्हैया ने खा लिया। जैसे ही 1 मुट्ठी चावल कन्हैया ने खाया, कन्हैया ने सुदामा जी को 1 लोक की संपदा दान कर दी। पुनः दूसरी मुट्ठी चावल खाया, दूसरी मुट्ठी चावल खाया तो दूसरे लोक की संपदा भी आज कन्हैया ने सुदामा जी को दे दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, रुक्मणी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, कहने लगी प्रभु ये कच्चे चावल हैं, आप खाएंगे तो आपके पेट में दर्द उत्पन्न हो जाएगा, इसे मत खाइए। रुक्मणी ने हाथ क्यों पकड़ लिया? क्योंकि 1 मुट्ठी खाया तो 1 लोक की संपदा दे दी, दूसरी मुट्ठी खाया तो दूसरे लोक की संपदा दे दी। अगर तीसरी मुट्ठी चावल भी अगर कन्हैया ने खा लिया तो तीनों लोकों के अधिपति सुदामा जी बन जाएंगे और हम रोड में आ जाएंगे। रुक्मणी जी ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। कहते हैं सुदामा जी का लाया हुआ चावल आज कन्हैया ने खूब पेट भर के खाया। इतने भाव के साथ में कन्हैया ने भोजन किया, आज तक किसी भक्त ने इतने प्रेम से कन्हैया को भोजन नहीं कराया था, जितने प्रेम से, जितने भाव के साथ में सुदामा जी चावल लेकर आए थे। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारे फूल हार, बेलपत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य, धन दौलत, दिखावा, चढ़ावा, पुजावा कुछ नहीं चाहिए। ये दिखावा भगवान पसंद नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं
भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे कोई तो भाव से बेड़ा पार है। मैं भक्तों की दौलत, भक्तों का भोजन नहीं ग्रहण करता हूं। भगवान जो मुझे भाव के साथ में खिलाते हैं, भले कुछ भी खिलाएं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे दुनिया की संपत्ति नहीं चाहिए। अगर कोई भाव से लाकर पत्र चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, कोई फल लाकर चढ़ा दे, मैं उन पत्रों को, पुष्पों को, फलों को ग्रहण नहीं करता, मैं उनके भाव को ग्रहण करता हूं। और सुदामा जी जिस भाव के साथ कन्हैया से मिलने आए थे, जिस भाव के साथ सुदामा जी चावल लेकर कन्हैया के लिए आए थे, आज कन्हैया ने सुदामा के चावलों को नहीं, उनके भावों को ग्रहण किया। और आज चावल खाकर कन्हैया इतने तृप्त हुए, इतने तृप्त हुए, इतने तृप्त हुए कि उस दिन के बाद से कन्हैया ने चावल खाना छोड़ दिया, चावल खाना बंद हो गया। इतने सुदामा के चावल से तृप्त हुए। कहते हैं उस दिन से भगवान विष्णु को चावल चढ़ना बंद हो गया। और एकादशी के दिन, जिस दिन भगवान विष्णु का व्रत होता है, तो भगवान विष्णु के व्रत के दिन लोगों के घरों में, भक्तों के घरों में चावल नहीं बनता है। ये कहानी है एकादशी में चावल ना खाने की, भगवान विष्णु को चावल ना चढ़ने की। और उस दिन से कहते हैं भगवान ने चावल खाना बंद किया तो भोलेनाथ ने चावल खाना शुरू कर दिया, भोलेनाथ को चावल चढ़ने लगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। और आइए हमारे बीच बहुत अच्छे कवि, जो पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे कवि के नाम से जाने जाते हैं, और हमारे गुरुजी भी हैं, इन्होंने हमें कॉलेज में पढ़ाया भी है। केवलारी कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो आपने हमें पढ़ाया भी है। और आज हमारे गुरुजी हमारी कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर राजेश ठाकुर जी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो कहते हैं उस दिन के बाद से भगवान ने चावल खाना बंद कर दिया। बोले बाके बिहारी लाल की। अब सुदामा जी को द्वारिका में 3 दिन हो गए। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया, अब हमें द्वारिका में 3 दिन हो गए, हम अपने घर वापस जाएंगे। जैसे ही सुदामा जी ने कहा हम अपने घर वापस जाएंगे, तो कन्हैया ने कहा ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा जाने की है तो चली जाओ। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं ये कैसा राजा है। हमने तो सुना था कि बहुत बड़ा राजा है और बड़े लोगों का दिल भी बड़ा होता है, लेकिन मैंने इससे एक बार कहा कि हमें जाना है, इसने फॉर्मेलिटी भी नहीं किया कि रुक जाओ कल चले जाना। हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो जाना है कहता, तो हम कहते हैं रुक जाओ कल चले जाना। कल नहीं चले जाना तो शाम को चले जाना। ठीक है चले जाना, पर भोजन करके चले जाना। हमने केवल एक बार कहा कि जाना है और ये कहता है कि ठीक है चले जाओ। अब सुदामा जी जाने लगे तो कहते हैं कन्हैया हम जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है जाओ। सुदामा जी कहते हैं सुशीला ने कहा था कि जब हम जाएंगे तो कन्हैया बहुत सारा धन देंगे। मैं सुशीला को जाकर क्या बताऊंगा, मैंने तो इससे कहा जाना है तो ये कह रहा है जाओ। सुदामा जी थोड़ी दूर तक गए, सोचा कि शायद इसे याद नहीं है, फिर से याद दिलाते हैं। बोले कन्हैया हम जा रहे हैं, कन्हैया हम चलते हैं।
कन्हैया ने कहा ठीक है ना, जाओ। अब कन्हैया थोड़ी दूर चले गए, सिंहासन से नीचे उतर गए, जाने लगे। तभी कन्हैया ने सुदामा जी को बुलाया, अरे सुदामा इधर आओ। सुदामा जी खुश हो गए, लौट कर आए तुरंत कन्हैया के पास। सोचने लगे शायद अब इसे याद आ गया होगा, याद आ गया होगा, अब ये मुझे कुछ ना कुछ जरूर देगा। खुश हो गए। कन्हैया ने कहा सुदामा, ये जो तुम्हें हमने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए हुए हैं ना, ये राजसी वस्त्र हैं। सुदामा जी, कन्हैया ने कहा ये जो हमने सुदामा तुम्हें सुंदर वस्त्र धारण कराए हैं, ये राजसी वस्त्र हैं और ये राज में ही पहने जाते हैं। सुदामा, अब ये वस्त्र उतार दो और अपने वही जो पुराने कपड़े पहन कर आए थे, ये पुराने कपड़े पहनकर चले जाओ। सुदामा जी का दिमाग खराब हो गया कि मैंने सुना था ये द्वारिकाधीश बहुत बड़ा आदमी है और बड़े लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, मैं जाऊंगा तो कुछ मुझे उपहार में देगा। लेकिन मैंने गलत सुन रखा है, जो बड़े लोग होते हैं ना, इनका दिल बहुत छोटा होता है। भले गरीब व्यक्ति दान पुण्य कर लेगा, लेकिन बड़े लोग दान पुण्य नहीं करते हैं, इनका दिल बहुत छोटा होता है। इस कन्हैया का दिल भी बहुत छोटा है, कुछ दिया नहीं और जाते समय ये राजसी वस्त्र भी मांग लिए। सुदामा जी ने पूरा अपने वस्त्र उतारे, राजश्री वस्त्र और पुराने वस्त्र धारण किए और जाने लगे। सुदामा जी चले गए। इधर सुदामा जी रास्ते में जा रहे थे, भगवान ने माता महालक्ष्मी को आदेश दिया कि जाओ, जाकर सुशीला को दर्शन दो, उनकी सारी दरिद्रता, सारे दुख दर्द दूर कर दो। माता लक्ष्मी आज स्वयं गई और जाकर सुशीला से मिली। सुशीला के पास जाकर आज सारी दरिद्रता दूर कर दी और सुशीला को माता महालक्ष्मी ने चिर यौवना का आशीर्वाद दे दिया। कहा तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी, हमेशा चिर यौवना बनी रहोगी, यौवन अवस्था को ही प्राप्त करी रहोगी। सुंदर महल बना दिया, दास दासियां हो गई। अब इधर सुदामा जी अपनी महली के पास पहुंचे, नगरी में पहुंचे तो देखा सुंदर महल बने हुए हैं, अनेक दास दासियां खड़े हुए हैं। एक सुंदर स्त्री रास्ते में खड़ी हुई थी, आरती की थाल लेकर। सुदामा जी के पास जैसे ही सुशीला सुंदर रूप धारण किए, वस्त्र आभूषण धारण किए हुए पहुंची, सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। पूछा, अरे देवी आप कौन हो? कहा, स्वामी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। माता महालक्ष्मी ने स्वयं आकर मुझे चिरयौवना का आशीर्वाद दिया है। कहा, ये धन दौलत संपत्ति? बोले सब माता महालक्ष्मी की कृपा है, भगवान नारायण ने स्वयं माता लक्ष्मी को भेजकर हमें यह संपत्ति प्रदान की है। सुदामा जी समझ गए कि जब देने वाला देता है तो नजर नहीं आता है। कहते हैं, तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी, इनायत की नजर सब पे एक सी देखी। बिगड़ जाए जो किस्मत वो तेरे दर पे बनी देखी, तुझे देते तो नहीं देखा मगर हर एक की झोली भरी देखी। जब देने वाला देता है तो नजर नहीं आता और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। सुदामा जी ने मन में विचार किया कि मुझसे छोटा हृदय वाला समझ रहा था, वो तो बहुत विशाल हृदय वाला है। आज कन्हैया ने मुझे तीनों लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी, इतना बड़ा राजपाट प्रदान कर दिया।
मित्र कैसे होने चाहिए। मित्रता का मतलब है कि मित्र अपने मित्र के सामने कुछ मांगे ना। मित्रता स्वार्थ की नहीं होनी चाहिए। मित्रता का रिश्ता हृदय से होना चाहिए, स्वार्थी रिश्ता नहीं होना चाहिए। और आजकल की मित्रता स्वार्थ रथ संसार की यही पुरातन रीत, सुख में सब अपने बने और दुख में त्यागे मीत। आज की मित्रता जब तक पैसा है, धन दौलत है, सब आपके हैं, और अगर पैसा नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते, और पैसा है तो पराये भी अपने हो जाते हैं। मित्रता कैसी होनी चाहिए। मित्रता होनी चाहिए सुदामा और कृष्ण जैसी। सुदामा जी ने मांगा क्यों नहीं? क्योंकि मित्रता दिल से होनी चाहिए, स्वार्थ की मित्रता नहीं होनी चाहिए। मित्रता में मित्र से स्वार्थ भाव नहीं रखना चाहिए, इसलिए सुदामा जी ने मांगा नहीं। और कन्हैया ने सुदामा जी को वहां पर दिया क्यों नहीं? दिया इसलिए नहीं, कभी मित्र को सामने से नहीं देना चाहिए, या रास्ता नहीं देखना चाहिए कि मित्र मांगे। अगर एक मित्र दूसरे मित्र के सामने हाथ फैलाएगा तो एक मित्र को दूसरे मित्र के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, शर्मिंदगी महसूस होगी। तो मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि मित्र कभी अपने मित्र से मांगे ना, लेकिन दूसरे मित्र को ऐसे होना चाहिए कि मित्र को देखकर उसकी सारी समस्या जान ले कि मित्र किस समस्या में है, उसके बिना बताए बिना मांगे उसकी समस्या का हल हो जाए। मित्र को हाथ ना फैलाना पड़े और उसे प्रदान कर दिया जाए। कन्हैया ने इसलिए वहां पर नहीं दिया कि आज सुदामा को मेरे सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, मेरे सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो वहां पर नहीं दिया। बिना मांगे ही बिना बताए आज कन्हैया ने सुदामा को तीनों लोगों को संपत्ति दे दी। तो मित्रता होनी चाहिए कृष्ण और सुदामा जैसी। बोलिए कृष्ण सुदामा जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, परीक्षित तुम कह रहे थे कि भगवान दीन बंधु कैसे हैं, किस दीन पर भगवान ने कृपा की है। आज तुमने देख लिया, सुदामा जैसे दीन पर आज भगवान ने कृपा की, और भगवान ने सुदामा को तीनों लोगों की संपत्ति प्रदान कर दी। बोलिए कृष्ण सुदामा जी महाराज की।